देखो कोई भी एक मटेरियल पकड़ो और उस पर दबा के प्रैक्टिस करो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर बीइंग सेफ। उम्मीद है कि तुम सभी एकदम अच्छे होगे। तो यार कह रहे हो कि भैया आज ये किस तरह के माहौल में वीडियो बना रहे हैं। तो देखो यार आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं बाहर आया हुआ था, ठीक है, प्री बोर्ड ख़त्म हुए पर अभी बोर्ड के लिए केवल 10 दिन बाकी हैं। तो मुझे लगा कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, अब केवल 10 डेज़ बाकी हैं तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। तो कोई एक ऐसी वीडियो ड्रॉप करनी चाहिए जो कि शायद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और मेरे लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। मतलब मैं बाहर आया हुआ हूँ, फिर से मैंने बताया, तो यहाँ पर बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ एक गार्डन में। तो देखो यार आज जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जैसा कि तुमने वीडियो के थंबनेल पर भी देखा होगा कि OMR प्लस लास्ट 10 डेज़ में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब पहले मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस फालतू की चीज़ पर जाएंगे कि लास्ट 10 डेज़ पे क्यों क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भैया फालतू चीज़ कैसे हो सकती है ये, तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फालतू कैसे है। पर उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें आखिरी अपने जो बचे हुए 10 डेज़ हैं उसमें किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, अभी मेरा प्री बोर्ड हुआ, ठीक है। मेरे भी क्लास 12th के बोर्ड्स 3 दिसंबर से स्टार्ट हैं और तुम्हारे 30 नवंबर से स्टार्ट हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम है, मैंने अपना प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, उससे कई सारी चीज़ें मुझे ऐसी सीखने को मिली जो शायद मैं तुम तक कन्वे कर सकता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की और मेरे बगल में भी एक 10th का स्टूडेंट था, तो मैंने उसे जो ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। जिस दिन मेरा इंग्लिश का पेपर था उस दिन उसका मैथ्स का पेपर था, तो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प भी की और कई सारी चीज़ें ऐसी एनालाइज़ की कि जो गलती वो कर रहा था शायद वो सारी गलतियाँ काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो हम पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए मैंने सारी पॉइंट्स पहले से ही याद करके रखी थी, क्योंकि मुझे क्या बोलना है। कल रात में मैंने इसकी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार OMR क्या है, तुम्हें उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। OMR इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। तुम कहोगे कि भैया हमें तो पता है OMR क्या होता है, उसमें समझने वाली कौन सी बात है। पर यार कई सारी ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने की अपने शुरुआती एग्जाम्स में, ठीक है, और जो तुम भी करोगे, ठीक है, हो सकता है तुमने करी भी हो अपने प्री बोर्ड्स में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार OMR को तुम्हें समझना पड़ेगा कि OMR किस तरीके से होती है, ठीक है। OMR में हमेशा की OMR नहीं है, ये जो इस बार CBSE ने निकाली है वो थोड़ी नई तरह की OMR है। उसमें पहले तो तुम्हें जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उन्हें भरना है, उन्हें सर्कल करना है। साथ ही साथ तुम्हें उन क्वेश्चंस को भी सर्कल करना है जो तुमने छोड़े हैं। यानी जैसे अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन है, केवल तुम्हें 40 अटेम्प्ट करने हैं। यानी सेक्शन ए से तुम्हें मान लो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और तुम्हें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 वहाँ अनअटेम्प्टेड होंगे। सेक्शन बी में अगर तुम्हें 20 में से 16 अटेम्प्ट करने हैं तो वहाँ पर 4 अनअटेम्प्टेड होंगे। एंड लास्ट सेक्शन सी में तुम्हें अगर 10 में से 2 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट छोड़ना है, केवल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पर भी तुम्हारे 2 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड होंगे, ओके। तो यहाँ से तुम्हारे 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमने नहीं अटेम्प्ट किए, तो तुम्हें उन्हें भी सर्कल करना पड़ेगा। यहाँ साइड में तुम्हें OMR दिख रही होगी, ये CBSE की ऑफिशियल OMR है जो CBSE ने दी थी। इसी बेस पे तुम्हारी OMR आएगी। तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस OMR की PDF दे रहा हूँ, जाकर प्रिंट आउट कराओ, ठीक है। ये लास्ट 10 डेज़ बचे हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है OMR के साथ वो आगे डिस्कस होगा। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, तुमने अगर ए ऑप्शन को सर्कल किया है तो तुम्हें ए लिखना भी है, ठीक है। वहाँ पर एक ब्लॉक दिया है जहाँ पर तुम्हें ए लिखना भी है। तो भैया यार इससे टाइम बहुत जाएगा। हाँ मानता हूँ कि टाइम जाएगा, पर मैंने ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ये सोचा कि यहाँ टाइम तो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, पर यार यहाँ पर कई सारा तो तुम्हारा जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं, जो तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस हैं वो बच रहे हैं, ठीक है। टाइम यहाँ पर जाना बंद हो जाएगा अगर तुम अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। भैया यार प्रैक्टिस करने का टाइम तो नहीं है। क्यों नहीं है यार? तुम मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तब क्या किया जाए? तो देखो सिलेबस अब लगभग 3 से 4 दिन में तुम्हें दबा के 18 घंटे भी अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ो यार। स्कोर करना है कि नहीं करना है? अगर स्कोर करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 18 नहीं पढ़ सकते, 12 से 13 घंटे पढ़कर भी तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। हाँ पर यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो 1 शॉट वीडियोस हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो और दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा इंग्लिश हो, चाहे वो तुम्हारा साइंस हो, चाहे वो तुम्हारा मैथ्स हो, क्वेश्चन दबा के प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा नंबर आएगा। मेरे लास्ट 10 डेज़ बचे हैं, मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इन 10 दिनों में जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। भैया हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। भैया यार क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। इस तरह के डाउट्स होंगे, ठीक है। तो देखो कुछ के होंगे कि भैया इतने सारे क्वेश्चन हैं, हम कहाँ से क्वेश्चन लें?
देखो कोई भी एक मटेरियल पकड़ो और उस पर दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने खुद अपने साइंस और सोशल साइंस के एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर यार इतना मटेरियल है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी शायद ही कोई पब्लिकेशन होगी जो मैंने नहीं दी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है लाइक ओसवाल, अरिहंत, एड्यूकार्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। मटेरियल का बेनिफिट उठाओ। वहाँ पर कई सारी मैंने ऐसी बुक्स भी दी हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लास 12th के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तुम्हारी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस की जो फाइनल रिवीजन की एक बुक आई एड्यूकार्ट की, वो भी अपलोडेड है, ठीक है। तो जाकर यार उस बुक को लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। और कंफ्यूज मत हो कि भैया हमें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। मेरे दोस्त ओसवाल लिया है, मैंने अरिहंत ले लिए, तो क्या मैं ओसवाल लूँ? नहीं, तुम चाहे जो भी पब्लिकेशन लो, बस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन लगाने का जो तुम्हारा रिदम है वो बन गया तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ OMR भरते समय तुम सबसे इंपॉर्टेंट ये रखो कि तुम सबसे पहले जो 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे, 15 से 20 मिनट, उसमें तुम पेपर इतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पढ़ो कि तुम्हें ये पता चल जाए कि यार मुझे इस सेक्शन में सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो मुझे अटेम्प्टेड हैं, ठीक है। जो तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जो तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को तुम अपनी पहले से ही बना कर रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब तुमको पेपर रीडिंग का टाइम मिलेगा तो तुम सिर्फ पेपर रीडिंग करना, ठीक है। पेपर रीडिंग इतने अच्छे से करना, ठीक है। 5 मिनट में तुम्हें अपने इस बार तो शायद OMR में तुम्हारा नेम सेक्शन, मतलब नेम, सब्जेक्ट कोड वोड सब भर के आएगा। तुम्हें सिर्फ पेपर कोड भरना होगा और टाइम तुम्हारा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। कि पेपर कोड भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 सेकेंड या उससे भी जल्दी। तो पेपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होगा तुम्हारे पेपर की तरफ, वही तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस को पहले ही मतलब डाउट में रख लो, मतलब कि ये चीज़ कर लो, बाद में चेंज करना होगा तो कर देना कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। जैसे तुम्हारे 4 क्वेश्चन तुम्हें 20 में से छोड़ने होंगे, तो उन 4 को तुम पहले से ही माइंड में मार्क करके रखना। माइंड में मार्क करना है, हो सकता है पेपर में भी हल्का सा टिक लगा देना छोटा सा कि यार इस तरीके से होता है, ओके। दूसरी चीज़ क्या करें भैया? दूसरी चीज़ देखो, जो तुम्हारा तुम्हारा मतलब जो भी क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे उसमें तुम सर्कल हल्का हल्का कर लेना। OMR में मतलब एकदम हल्का हल्का पेंसिल से करना, या तो एकदम ऐसा कि जो तुम सिर्फ तुम्हें दिखे, ठीक है, कर लेना। पर जो क्वेश्चन तुम्हें 100% कंफर्म रहे कि यार इसका तो यही होगा, ठीक है, इसका तो यही होगा, तो उसको तुम OMR भर लेना। OMR भर के वहाँ पर ABCD भी लिख देना, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चंस तुम करते जाना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तुम OMR में भरते जाना। ABCD जो तुमने लिखना है वो सेक्शन तुम अभी अटेम्प्ट नहीं करोगे। लास्ट में जब तुम्हारे, कोशिश करो कि 1 घंटे के अंदर पेपर 95 से 96% कंप्लीट हो जाए। भैया कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। प्रैक्टिस से होगा, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। अगर अभी तुम अपने प्री बोर्ड में 60 to 65% सिलेबस, 65 कह रहा हूँ, 80% पेपर भी तुम 1 घंटे में कर ले रहे हो, तो यकीन मानो तुम इस 10 दिन की प्रैक्टिस से 90 to 96% तुम अपना पेपर कंप्लीट करते हुए नज़र आओगे। पर यार प्रैक्टिस ईमानदारी से करना है और हर अपने आप से ईमानदार रहो, क्योंकि ईमानदार रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या बताऊँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो तो ये इतना मैटर नहीं करेगा, अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। और पेरेंट्स से भी यार झूठ नहीं बोलना है। जो चीज़ें एकदम क्लियर रखनी है, चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से करते रहो। वीडियो हल्की सी थोड़ी सी अगर 10 से 12 मिनट की हो जाए तो यार वीडियो को पूरी देखना, सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे कि हमने ABCD अभी नहीं भरी है। लास्ट के जब 1 घंटे बचे तब तुम सारे क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करो। अगर कहीं ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन का मुझे A लगा दिया हो पर इसका B होना चाहिए, तब तुम उसका B भर देना, ठीक है। पर ब्लॉक वाला ये नहीं कि तुमने सर्कल किया ब्लॉक भी साथ में भर दिया, यहाँ पर तुम्हारी मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में हो तो फिर अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यार ब्लॉक को छोड़ना और यार थोड़ी स्पीड में करना। और दूसरी चीज़, पेन मोटी वाली लेना, ठीक है। मोटी पेन का यूज़ करना यार। जो मैंने यूज़ की थी रोरिटो की कोई बुक थी, ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो रोरिटो की एक पेन थी, उसकी जो निब होती है थोड़ी मोटी होती है, स्पेशली उसी लिए शायद बनाई ही जाती है, तो उससे तुम अपनी OMR भरना, वो पेन ले लेना, ठीक है। और बस यार OMR में तुम्हें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें इतना ही ध्यान देना है कि हमें OMR किस रिदम में भरनी है, ठीक है। फिर से एक बार सारी चीज़ें मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें उन क्वेश्चंस को पहले ही माइंड में मार्क कर लेना है कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। बाद में वो चेंज हो सकते हैं, पर यह है ना कि तुम्हें 90 to 95% रहेगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है, तो मैं इसे नहीं करूँगा, ओके। तो उससे सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद अगला, जब तुम्हें जो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो, 100% श्योर हो कि यार इसका यही आंसर होने वाला है, उस क्वेश्चन को तुम क्या कर लेना, पहले से ही OMR में भर लेना। ठीक है, OMR में भरते रहना, ABCD भी कर लेना उस क्वेश्चन में। उसके बाद अगर 100% श्योर नहीं हो, ठीक है, तो तुम ABCD मत भरना, सिर्फ नॉर्मली सर्कल करना। लास्ट में 1 घंटे में अगर तुम पेपर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, अगर मान लो मैं तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट भी दे देता हूँ, तो ABCD लिखने में कितना टाइम लगेगा, देख के लिखना है। ठीक है, देख के लिखना है ध्यान से, कि ये नहीं कि 15 मिनट बचे तो गलत भर दिए, देख के लिखना है तुम्हें। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तुम प्रैक्टिस मतलब इन 10 दिनों में अगर तुम 20 से 30 पेपर सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक सब्जेक्ट में अगर तुम 7 से 8 भी कर लेते हो, तो इट्स इनफ फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें तुम अच्छी तरीके से याद रखना कि क्या किस तरीके से होने वाला है। और बाकी यार मैं तुम्हें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने OMR में तुम्हें याद रखने के कहीं, वो OMR में अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम OMR को भर रहे होगे तो तुम्हारा माइंड कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चीटिंग इन द सेंस कि पूछना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि तुम किसी से पूछने का काम कर सको। ठीक है, हालांकि तुम कहोगे कि भैया यार थोड़ा बहुत तो पूछ सकते हैं, तो अगर टाइम बचता है तब, जब तुम अपना पेपर एकदम अच्छे से कर लो, तुम्हें जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हैं वो सारे कर लिए हो, जो छूटे हैं वो अगर तुम्हें ठीक है, और बोर्ड है यार, तो बोर्ड में नहीं पूछना। ठीक है, इतना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एग्जामिनर्स कभी कभी स्ट्रिक्ट आ जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। बाकी यार OMR में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने तुम्हारी तक कन्वे कर दी हैं, और आई होप कि तुम ये सारी चीज़ें, अगर नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो को पीछे करो, एक बार फिर से देखो। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। और बाकी लास्ट के 10 डेज़ में हम क्या करें, अब लास्ट के 10 डेज़ में जो वीडियोस बनेंगी ऑन यूट्यूब, वो यूट्यूबर्स के लिए या फिर जो एडुकेटर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि तुम उन्हें देखोगे और उन्हें आएंगे व्यूज़। ठीक है, पर यार तुम्हें इस समय इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तुम, कि तुम 10 वीडियोस 10 यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किए, 10 एजुकेटर्स को सब्सक्राइब किए, 10 चैनल्स को सब्सक्राइब किए, तो तुम 10 मिनट की 10-10 वीडियोस देखो। ठीक है, तुम्हारे 100 मिनट तो यहीं पर चले गए। ठीक है, और इतना टाइम तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो, ये तो तुम अच्छे तरीके से याद रखो। ठीक है, 100 मिनट अगर तुम यहाँ देने से अच्छा अगर तुम 90 मिनट में पेपर सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। बाकी यार और जो भी अगर मैं तुम्हें चीज़ें बताना चाहूँ तो बताने को तो बहुत चीज़ें हैं, पर यार टाइम तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह रहेगा। इन लास्ट 10 डेज़ में तुम्हें जितनी जल्दी तुम मतलब अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, आई होप सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, प्री बोर्ड के लिए भी पढ़े होगे तुम, तो अब पेपर लगाना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हारा मान लो किसी सब्जेक्ट में, मान लो किसी चैप्टर में तुम 95% मतलब किसी सब्जेक्ट में तुम 95% ही पढ़े हो, 5% बचा है, तो उसे मत पढ़ो, डायरेक्ट पेपर लगाना स्टार्ट करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। जब तुम क्वेश्चंस या पेपर लगाओगे तो तुम्हें कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम हो तुम सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो। इन लास्ट 10 दिनों में तुम्हें अपना 100% देना है, 100 नहीं तुम 200% दो, मैं खुद दूंगा, तुम भी दोगे। दिस इज़ योर 10 डे चैलेंज। ठीक है, कि इन 10 डेज चैलेंज में तुम्हें अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है। ठीक है, आज हमारी 21 हो गई है, अब 21 आज रात से अपना टाइम टेबल लिखो, 21 से 29 तारीख तक यार दबा के पढ़ो। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले यार तुम्हें सैम्पल पेपर्स बहुत तगड़े से सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेने हैं। एग्ज़ाम का जो बीच का गैप रहेगा उसमें भी तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें साइंस और SST के क्वेश्चंस मिल जाएंगे यार, मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के सारे सैम्पल पेपर, खगोल के 40-40 क्वेश्चंस तुम्हारे SST में और 30-30 क्वेश्चन तुम्हारे साइंस में हर एक चैप्टर के दिए हैं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने प्री बोर्ड्स के, मतलब मेरे फ्रेंड का एक भाई है वो मतलब लिया था, उसने कहा कि भैया सारे क्वेश्चन मैच हो रहे थे, लगभग क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इंग्लिश और हिंदी के लिए यार बहुत ही ज़्यादा लोगों ने कहा था, तो मैंने ये कहा कि यार इंग्लिश हिंदी में मैंने अरिहंत के जो क्वेश्चन बैंक्स उन्हें प्रोवाइड किए वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल्स के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। भैया आप बनाना नहीं चाहते इसलिए कह रहे हैं। देखो यार बनाना तो मैं चाहता हूँ, बस यार मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं, क्योंकि मुझे भी बोर्ड्स देने हैं। और बाकी यार जो भी चीज़ें मुझसे हो सकी हैं मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की हैं। ठीक है, अब ये 15 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझो, क्या करना है कैसे करना है मैंने सब कुछ बता दिया है। दबा के पढ़ो, फोड़ना तुम्हें है। ठीक है, अपने आप से कहो कि मैं फोड़ूंगा और तुम ज़रूर फोड़ोगे। और यार तब तक के लिए इतना ही यार, अगर
कुछ और चीज़ें तुम्हें चाहिए तो जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पर तुम किसी भी मेरे मतलब उसमें मतलब चैट है, वहाँ पर कमेंट करना, मैं अगर कोई बुक होगी तो उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो, अपने आप से कहो कि मैं फोड़ूंगा और तुम ज़रूर फोड़ोगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर हमने रीच कर लिए हैं और भी आगे हमें जाना है, काफ़ी आगे तक जाना है। इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे कि हम बहुत आगे तक जाएँ। सो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।